ये जमीन तुमने अपने नाम करा कर जो खेल शुरू किया है, इसको खत्म नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे हुमराही के एपिसोड 3 के बारे में। इस एपिसोड में कहानी धीरे धीरे अपनी असली गहराई और भावनाओं को दिखाती है। यह सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जीवन के रिश्ते की कहानी है, जिसमें भरोसा, गलतफहमियां और परिवार के दबाव का असली प्रभाव दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत सामान्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें महसूस होता है कि यह सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि दोनों किरदारों के फैसलों और भावनाओं का गहराई से विश्लेषण है। यह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एहसास तब आता है जब कहानी वास्तविक रूप से दिखाती है कि जिंदगी और रिश्तों में गलतफहमियां कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। सीन की शुरुआत होती है सालार और आरिबा के साथ, जहां उनके बीच की कम्युनिकेशन गैप और पिछले मिसअंडरस्टैंडिंग्स का असर दिखता है। पिछले एपिसोड के कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रभाव अब भी दोनों के बीच साफ दिखाई देता है। दोनों अपने दिल की बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनके शब्द वही पुरानी भावनात्मक चोटों को छूते हैं। एपिसोड 3 का मुख्य फोकस यही है कि भरोसा और गलतफहमी का रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। दर्शकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन कभी-कभी संचार की कमी होता है। इस एपिसोड में साफ दिखाया गया है कि गलतफहमियां दूर करने के लिए सिर्फ सही संवाद और समझ की जरूरत होती है, लेकिन वही समझ अब जटिल और मुश्किल हो गई है। एपिसोड की शुरुआत में सालार अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है। वह अपनी जिंदगी में वह स्थिरता पाने की कोशिश कर रहा है जो आरिबा के साथ रिश्ते में गायब थी। वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ समय बिताता है, लेकिन दिल की खालीपन की भावना अब भी उसके साथ रहती है। पहले 10-15 मिनट में ही कहानी दर्शकों को यह महसूस कराती है कि सालार अब अपनी भावनाओं और रिश्ते के महत्व को समझ रहा है। उसे लगता है कि शायद उसने प्यार को सही तरीके से नहीं समझा और इसी गलतफहमी ने उसे आरिबा से दूर कर दिया। इसके बाद कहानी एक नई दिशा लेती है। आरिबा के परिवार के सदस्य भी धीरे धीरे सालार की मंशाओं पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सालार अब गंभीर नहीं है। उनकी धारणा है कि वह सिर्फ भावनाओं में फंसा है और अपनी जिम्मेदारियों और करियर को प्राथमिकता दे रहा है। यह दृष्टिकोण वास्तविक लगता है, क्योंकि जिंदगी में हम रिश्तों को करियर और जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हैं, सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं। यही वास्तविकता इस ड्रामा को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और विश्वास योग्य बनाती है। ब्रेक के बाद कहानी में एक ऐसा पल आता है जो यह सवाल उठाता है, क्या प्यार सिर्फ भावना है या जिंदगी की प्राथमिकताएं भी असर डालती हैं? आरिबा अपने परिवार की जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत तनाव के बीच सोचती है कि क्या वह सालार की अपेक्षाओं को पूरा कर पा रही है। क्या सालार के लिए उसकी उम्मीदें वास्तविक हैं या असंभव? इस बीच सालार अपने दोस्तों के साथ एक कैजुअल मीटिंग में अपनी भावनाएं साझा करता है। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि अगर उसे सच में रिश्ता बचाना है तो अपने परिवार और आरिबा के सामने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। यह पल दर्शाता है कि वास्तविक जीवन के रिश्तों में संवाद की कमी और गलतफहमियों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। दोनों किरदार अपनी भावनाओं में जुड़े हुए हैं, लेकिन परिस्थितियां और सामाजिक दबाव उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। एपिसोड 3 की सबसे मजबूत बात यह है कि यह सिर्फ रोमांस नहीं दिखाता। इसमें दोस्ती, परिवार की सोच, करियर की जिम्मेदारियां और व्यावहारिक जीवन की चुनौतियां वास्तविक रूप से दिखाई गई हैं। यही कारण है कि दर्शकों को यह एपिसोड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और वास्तविक जीवन जैसा महसूस होता है, न कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया ड्रामा। एपिसोड के अंत में सालार और आरिबा की भावनाएं थोड़ी अनसुलझी छोड़ी जाती हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने अवरोध और भावनात्मक बोझ है। यह अंत एक हल्की आशा के साथ होता है, जिसमें दर्शकों को लगता है कि समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यह ड्रामा आपको शुक्रवार की रात 8 बजे देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड 4 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।